कल्पना कीजिए, एक ऐसी राजकुमारी जिसके एक इशारे पर दास दासियां दौड़े चले आते हैं, जिसके पास संसार का हर एक सुख था, न किसी चीज की कमी और ना ही किसी चीज का अभाव। अचानक वो सब कुछ छोड़कर एक ऐसी जगह चली जाती है जहां हाड़ कंपा देने वाली ठंड है। न तो भोजन, न पानी, न सिर पर छत, न उड़ने के लिए कुछ। आज भक्ति साथी ट्रिप पर हम उस महान तपस्या की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर काल के स्वामी महाकाल का हृदय भी पसीज गया था। आज हम केवल यह नहीं जानेंगे कि माता पार्वती ने तपस्या की, बल्कि यह जानेंगे कि कैसे एक एक पर उन्होंने मौत और जीवन के बीच संघर्ष करते हुए महादेव को पुकारा। तो क्या आप तैयार हैं उस अलौकिक शक्ति को महसूस करने के लिए? चलिए शुरू करती है महाशिवरात्रि सीरीज का पहला अध्याय। माता सती के वियोग में श्री महादेव ने अपने आंखों पर जैसे मौन की पट्टी बांध ली थी। वे अनंत समाधि में चले गए थे। उधर हिमालय राज के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। पार्वती बचपन से ही अन्य कन्याओं से काफी अलग, काफी भिन्न थी। जब उनकी सखियां गुड्डियों से खेलती थी, पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखा देखकर कहा, राजकुमारी, आपके भाग्य में एक ऐसा पति है जो योगी है, अमंगल वेश वाला है, लेकिन वही इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। उसे पाने के लिए आपको वह करना होगा जो आज तक किसी स्त्री ने नहीं किया हुआ, घोर तपस्या। यह वाणी सुन पार्वती के मन में वह बीज बोया गया जिससे वह तपस्विनी बनी। जब पार्वती ने अपनी माता मैना देवी से वन जाने की आज्ञा मांगी तो माता का हृदय फूट गया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम बहुत कोमल हो। वन के हिंसक पशु और कठोर मौसम तुम्हें निगल जाएंगे। मेरी बात सुनो, घर में ही रहकर पूजा करो। लेकिन पार्वती का संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। उन्होंने अपने राजसी राजपाट त्यागे, रेशमी वस्त्र उतारे, गले में मोतियों के हार उतारकर फेंक दिए और पेड़ों की छाल को अपना वस्त्र बनाया। उन्होंने अपने सुंदर केशों की जटाएं बना ली और नंगे पैर गौरी शिखर की ओर माता निकल पड़ी। उनके साथ उनकी दो सखियां जया और विजया भी थी, जो उनकी इस कठिन यात्रा की साक्षी बनी। यह तपस्या सदियों तक चली, जिसे हम 3 चरण में समझ सकते हैं। जिसमें प्रथम चरण था, माता पार्वती ने केवल फलों और फूलों का सेवन किया। वे दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करती रही। प्रकृति ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उनका ध्यान नहीं भटका। द्वितीय चरण, यह 3000 वर्ष तक था। अब उन्होंने फल भी छोड़ दिए। वे केवल सब्जियां और जमीन पर गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर जीवित रही। वह पत्थरों पर सोती थी और तड़के सुबह बर्फीली नदी में स्नान करती थी। तृतीय चरण, अंतिम कठिन दौर। अब माता ने सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया था। वे केवल वायु पीकर रहने लगी, क्योंकि उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया था। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम अपर्णा विख्यात हुआ। इसी के चलते कमेंट में आप जय मां अपर्णा लिखना न भूले। इतना ही नहीं, उन्होंने पंचाग्नि तप भी किया। तपती दोपहर में अपने चारों ओर 4 विशाल अग्नियां जलाई और 5वीं अग्नि ऊपर साक्षात सूर्यदेव थे। धुएं और गर्मी के बीच वे अडिग बैठी रही। ठंड में जब पारा 0 से नीचे चला जाता तो वह रात भर बर्फीले जल में खड़ी होकर प्रार्थना करती थी। ना ये कठिन व्रत था, कितनी मां की भक्ति थी। उनकी काया इतनी दुर्बल हो गई थी कि उनकी पसलियां तक दिखने लगी थी।
जब पार्वती की तपस्या की गर्मी से, जिसे हम तपाग्नि बोलते हैं, इंद्र भगवान का सिंहासन डोलने लगा, तब महादेव जो ध्यान पे थे, तब प्रभु महादेव ने माता की अंतिम परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक रुद्र बटु यानी ब्राह्मण का रूप लेकर आए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे सुंदरी, क्यों उस शमशान निवासी शिव के लिए अपना शरीर गला रही हो? वह तो भूतों की टोली में रहता है। उसके पास न कुल है न शील। माता पार्वती ने अपनी तेजमयी आंखों से उन्हें देखा और कहा, हे ब्राह्मण, महादेव को वही जानते हैं जो स्वयं शून्य हो चुके हैं। यदि तुम और बोलो तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगी। मेरा सर्वस्व मेरे महादेव है। अगर वह नहीं तो फिर कुछ नहीं। और ऐसा बोलकर मां पार्वती वहां से जाने लगी। तब प्रभु महादेव अपने वास्तविक दिगंबर रूप में प्रकट हुए। उनके गले में नाग, सिर पर चंद्रमा और जटाओं में मां गंगा थी। उन्होंने पार्वती का हाथ थाम लिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। आज से मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। भक्तों, माँ पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान मिलते नहीं, उन्हें अपनी भक्ति से मजबूर करना पड़ता है। अगर आपको माँ पार्वती का यह त्याग और प्रेम सच्चा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कल की नीलकंठ महादेव की कथा आपसे छूट न जाए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो 5 ग्रुप में शेयर करें और पुण्य की भागीदारी बने। और हाँ, कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और लिखे, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव। मिलते कल शाम नई कथा के साथ।